क्या नोटिंग की तेरी है? आज हमारी शादी की 1 साल पूरी हो गई। आज अपनी एनिवर्सरी है। ये जेवर कहाँ से है तेरे पास? तूने तो कहा था तेरे पास कोई जेवर नहीं है। वो मैंने संभाल के रखे थे। जब मुझे बिजनेस के लिए पैसे चाहिए थे तो मैंने कहा था अपने बाप से हेल्प ले ले, और उस समय मुझ पे डाउरी का इल्जाम लगाया और ज्वेलरी छुपा रखी है। अपने पति की मदद नहीं की। अब पूरे मोहल्ले में बदनाम कर रखा है मेरी माँ को कि दहेज लेती है, और मेरी बहन तुझे काम करवाती है तुझसे। हैं? चल। नहीं, ये सब झूठ है। मैंने किसी को कुछ भी नहीं बोला है। नहीं, मैंने झूठ बोला है। हैं? बोल, मैंने झूठ बोला है? ए राजेश, यस। क्या हो रहा है ऊपर? चल माँ को बता दो। चल चल। राजेश, राजेश मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। बताता हूँ। राजेश, राजेश। माँ, क्या हुआ? आज फिर क्या कर दिया इस मनुष्य ने? ये देख, इसने जेवर छुपा रखे थे। दुल्हन बन रही थी, एनिवर्सरी मनाएगी। मैंने पहले ही कहा था भाई, ये चोरी करती है। मुझे तो लगता है इसने ये जेवर तुम्हारे इस बिजनेस के पैसे से ही बनाया है। सही कही। नहीं माँ जी, ये झूठ है। ये मेरे पापा ने दिया था। क्या? क्या कहा? क्या दिया तेरे बाप ने? कुछ भी नहीं दिया। बड़ी बड़ी बात करती है। बस 2 जोड़ी कपड़े में तुझे यहाँ भेज दिया था तेरे बाप ने। क्यों झूठ बोल रही है माँ जी? अच्छा, मेरी माँ झूठ बोली है। आज तेरी एनिवर्सरी निकालता हूँ मैं। और मार इस मनुष्य को। राजेश, ये गलत है। गलत कर रहे हो। एक काम करते हैं, इसकी शादी सालगिरह है ना, इसको पुण्यतिथि में बदल देते हैं अब। वो कैसे माँ? इसे भी हमसे आजादी चाहिए और हमें भी। चल, आज इसे आजाद कर देते हैं। काबिनी, जा अंदर से जहर की बोतल लेके आ, पिला देते हैं आज इसे। इससे शादी करा के तेरी जिंदगी में बर्बाद कर दिया बेटा। जा, आज ये तकलीफ से तू मुक्त हो जाए। ये मनुष्य जब से घर पे आई है तब से हम लोग कर्जे में डूब गए। ये जाएगी तो खुशियां लौट के आएगी। राजेश, प्लीज मुझे अपना घर छोड़ दो। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। राजेश, छोड़ो। राजेश, ये लो भाई। माँ जी, छोड़िए माँ जी। राजेश। सिर्फ 1 साल हुआ था नैना की शादी को, और आज उसके शादी की सालगिरह थी। लेकिन उसे खुशियां देने के बजाय उसको जहर खिलाकर उसे मार डाला जा रहा था। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पाटिल और जुर्म के इस शो में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये कहानी है दहेज के बारे में। ऐसी कई घटनाएं, ऐसी कई कहानियां आपने फिल्मों में, आपने सीरियल में देखी होंगी कि किसी की बेटी को घर में ब्याह करके लाया जाता है, फिर दहेज के नाम पर उस पर ना सिर्फ जुल्म ढाए जाते हैं बल्कि एक दिन उसे मार दिया जाता है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन इसका परिणाम बिल्कुल अलग है। ये कहानी है एक पिता के आक्रोश की, एक पिता के प्रतिशोध की। कौन है ये नैना जिसे कोई जहर खिलाकर मार रहा है? ऐसा नैना ने क्या ससुराल वालों का बिगाड़ा था कि लोग इतनी बेरहमी से उसे मार रहे हैं? सास और ननंद राजेश को उकसा रहे हैं, जबकि पत्नी अपने जीवन की भीख मांग रही है।
तो आइए देखते हैं दहेज के लालची ससुराल के जुल्म की और एक बेटी के पिता के प्रतिशोध की कहानी दहेज। राजेश, एक काम कर, पुलिस को फोन कर। पुलिस? पुलिस किस लिए? पुलिस इसलिए कि कल सबको ये लगे कि इसने खुदकुशी की। और वजह तो पूछेगी ना पुलिस। हाँ, बताएंगे ना वजह। कुछ स्टोरी तो बनानी पड़ेगी बेटा। माँ एक काम करते हैं, ये पुलिस चक्कर में नहीं पड़ते हैं, पहले इस लाश को ठिकाने लगाते हैं। हाँ, लाश को ठिकाने लगा देते। कल अड़ोस पड़ोस के लोग जब पूछेंगे नैना किधर गई तो अरे कहते हैं किसी के साथ भाग गई। हाँ, ये सही रहेगा। उसके बाप जमीन आसमान एक कर देंगे। माँ तुम समझ क्यों नहीं रही हो? बना देंगे कोई कहानी उसके लिए। उसका बाप मानेगा? मानेगा, मनाएंगे, क्यों नहीं मानेगा। एक बार सोच लो, हम फंस सकते हैं। हाँ, सोच लिया। राजेश, पुलिस को फोन लगा और इसके बाद इसके बाप को भी फोन लगा। हेलो, हाँ पुलिस। वो लोग मुझे बहुत मारते हैं और अब तो वो दहेज भी मांग रहे हैं। पापा, उनकी लालच एक ऐसी कुएं की जैसी है, आप उसमें कितना भी डालो कभी नहीं भरेगा। तू फिक्र मत कर बेटा, मैं हूं ना, परेशान ना हो, मैं कुछ इंतजाम कर दूंगा। बैठ 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 बैठ। और कितना करेंगे पापा आप? मैं तो कहती हूँ हम बाप बेटी को मिलके पुलिस कंप्लेन करना चाहिए। क्यों? पापा, दहेज के खिलाफ केस बनता है राजेश और उनकी फैमिली पे। पागल हो गई है तू? बहू है उस घर की। नहीं मानते वो लोग बहू, टॉर्चर करते हैं, कुलच्छनी कहते हैं मुझे। तू परेशान मत हो, मैं राजेश जी को समझाऊंगा, उसे जितना भी दहेज चाहिए मैं दूंगा, उसके बिजनेस सेटअप में मैं उसकी हेल्प करूंगा। लेकिन क्यों पापा? क्योंकि तू एक लड़की है और मैं लड़की का पिता हूं। दुनिया ऐसी है। ऐसी दुनिया किसने बनाया? देख बेटा, ज्यादा बहस मत कर, तू आराम से शांति से घर जा, मैं राजेश जी से बात करूंगा। 50,000 की तो बात है ना। आपने शादी के दिन में 5 लाख दिए थे, क्या हुआ बिजनेस सेटअप के नाम पे? और उनकी बहन महीने के 30 दिन में से 28 दिन मेरे घर पे रहती है और उसका शॉपिंग का खर्चा भी उल्टा मेरे पे आता है। और आपने जो ज्वेलरी बना के दिया था उसमें से भी राजेश ने अपनी बहन को दे दिया। बेकार में तो अपनी गृहस्थी बर्बाद मत कर, मैं ठीक कर दूंगा, मैं अपनी एफडी तोड़वा दूंगा। वैसे भी मुझे क्या जरूरत है पैसों की। आप जैसे पापा के वजह से ही दामादों की लालच बढ़ती जा रही है। ठीक है पापा, मैं जा रही हूँ। अरे बेटा, बेटा सुन तो, बेटा। हैं 20 कम हैं तो 2-4 दिन का टाइम ले लूंगा बाबूजी से। दामाद जी का फोन। हेलो। हेलो पापा। हेलो दामाद जी, कैसे हो? पापा मैं बेटा, मैं जानता हूँ तुम परेशान चल रहे हो, बिजनेस में भी नुकसान हुआ है, तुम फिर से कुछ शुरू करना चाहते हो। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। 30,000 है मेरे पास में,
और बाकी मैं कल आके तुमको देता हूँ। पापा आप कल नहीं आज ही आ जाओ। आज? बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है। नैना ने नैना? क्या नैना ने? क्या हुआ नैना को? बोलते क्यों नहीं रही? खुदकुशी कर ली। नैना ने खुदकुशी कर ली? मैडम जहर खिला के मारा गया, ऑन द स्पॉट मर गई होगी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इन सब के बयान लो। वैसे आपकी पत्नी ने खुदकुशी क्यों की? ये सवाल तो मेरा दिल मुझसे खुद पूछ रहा है। सुबह से कई बार पूछ चुका हूं, लेकिन लाशें जवाब कहाँ देती है मैडम। मैडम मेरी बहू फैशन बाज थी, शॉपिंग का भी बहुत शौक था उसे, बहुत जिद्दी थी। मेरा बेटा का बिजनेस डूब गया, थोड़े दिनों के लिए गरीबी आ गई। दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत बहस होने लगा मैडम, काम काज लेके। मेरी बहू की ज़रूरत से ज़्यादा थी, मेरा बेटा वो पूरा नहीं कर पा रहा था मैडम। आपका बोलने का मतलब है कि नैना की शॉपिंग की आदत, मतलब फैशन की आदत ने उसे सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया? नहीं मैडम नहीं, ये सब कारण वो डिप्रेशन में जा रही थी। मेरा बेटा उसे डॉक्टर के पास ले ही जाने वाला था, मगर वो समझती थी कि हम लोग उसे पागल समझते हैं और परेशान रहने लगे। मगर वो इतनी बड़ी कदम उठाएगी तो हमने कभी नहीं सोचा था मैडम। जिस टाइम इसने जहर खाया आप लोग कहाँ थे? मैडम मेरा बेटा घर पे नहीं था, मैं और मेरी बेटी ऊपर के कमरे में थी। नीचे हॉल में आई तो देखी मेरी बहू मरी पड़ी हुई थी मैडम। और आस पड़ोस के किसी पड़ोसी ने भी नहीं देखा? मैडम आसपास आते हुए आपने देखा होगा, लोगों के घर बहुत दूर है, तो यहाँ पे कोई नहीं आता किसी से हालचाल पूछने भी। और ये जहर की बोतल घर में कैसे आई? पता नहीं मैडम, ये शायद बाहर से लाई थी खुदकुशी करने के लिए। मैडम वहां से बेल्ट मिला है। और एक ये बोतल हम अपने साथ लेकर जाएंगे, आप लोगों के भी फिंगरप्रिंट्स की जरूरत पड़ेगी। मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची को मार दे, जालिमों ने मुझे।
खुद को संभालिए महेश जी। आपकी बेटी ने खुदकुशी की है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी यही बताती है कि उसने जहर खा के आत्महत्या की है। किसने कहा आपसे मेरी बच्ची कभी आत्महत्या नहीं कर सकती? मेरी बच्ची को मारा है, देश के लोग ने मार डाला। मैं उनके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाना चाहता हूँ मैडम। मुझे अपनी बेटी के हत्यारों को सजा दिलवानी है। मुझे मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। देखिए, आपका दुख मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपकी बेटी नैना डिप्रेशन में थी। चलिए, आप मैं लिखती हूँ आपकी कंप्लेंट। आ जाइए। नैना ने सुसाइड किया है। नैना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ये डायरी भी यही बताती है। आज मेरे जीवन का आखिरी दिन है, इसलिए मैं दुल्हन की तरह तैयार हो रही हूँ। मैं दुल्हन की तरह मरना चाहती हूँ, इसलिए अपनी ज्वेलरी भी मैंने पहनी है। मरकर मुझे आज़ादी मिलेगी और मुझे आज़ादी मिलेगी मेरे पिता को, मेरे पति को, मेरी माँ जैसी सास को। मैं डिप्रेशन में हूँ और इस डिप्रेशन को मेरे ससुराल वाले मेरा मेंटल होना समझते हैं। नैना डिप्रेशन में थी और वो डिप्रेशन में क्यों थी ये हम पता लगा रहे हैं, लेकिन ये बात कंफर्म है कि उसने सुसाइड किया है। क्या मैं डायरी अपने साथ ले जा सकता हूँ? आप ले जाइए, लेकिन आपको ये वापस करनी पड़ेगी हमें। राइटिंग एक्सपर्ट से अभी वेरीफाई करना बाकी है। आपको क्या लगता है कि ये राइटिंग नैना की ही है या किसी और की? राइटिंग तो नैना की है। तो क्लियर है कि नैना ने सुसाइड किया है। और देखिए, मैं जानती हूँ कि इस टाइम आप पर क्या बीत रही है, लेकिन बेवजह हम किसी बेकसूर को नहीं फंसा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इस केस को फाइल करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ हूँ। पर एक बात हमेशा याद रखिए कि अदालत सबूत मांगती है और बिना सबूत के हम किसी पर भी हाथ नहीं डाल सकते। सबूत मैं लेके आऊंगा। एक पिता से बेहतर अपनी बेटी को कोई समझ नहीं सकता। मेरी बेटी इतनी कमजोर नहीं थी कि वो जहर खाकर अपनी जान दे दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी अपना कीमती समय दिया। मैं डायरी लेकर और सबूत लेकर जल्दी आ सकता हूं। सावधानी तो रखनी होगी माँ। डायरी भले ही 10 दिन पहले लिखनी शुरू की थी, लेकिन पुलिस वालों के पास राइटिंग एक्सपर्ट होते हैं। जब तक ये केस पूरी तरह सॉल्व नहीं हो जाता तब तक मैं खुश नहीं रहना। घर में शोक का माहौल बना रहना चाहिए। तेरी बहन को समझा, यही है थोड़ी बेसब्री। देख कितनी मेकअप थोप के है। कामिनी, अभी थोड़ा बच के रहना होगा। हाँ भाई, सो तो है। मैं खाना खाने के बाद पूरा मेकअप साफ कर दूंगी। अरे पापा, आप आइए आइए। अब आइए क्या तो खाना खा लीजिए साथ में बैठ के। बैठिए। कामिनी, खाना लेके बैठिए। ऐसा लग रहा है इसमें मेरी बेटी का खून है और तुम लोग इसमें रोटियां डुबाकर खा रहे हो दामाद जी। पापा, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? झूठ नहीं, सिर्फ सच सुनना है मुझे। क्यों मारा मेरी बेटी को? हद होती है। इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ। जैसी बेटी वैसा बाप। जैसी माँ ऐसा बेटा। सबूत चाहिए ना पुलिस को? सबूत लाके दूंगा मैं। छोड़ूंगा नहीं तुम सबको। जहर देके मार डाला ना मेरी बेटी को। ध्यान रखना।
तेरे को भी देख लूंगा। डायरी कहती है कि नैना खुदकुशी जैसा कोई भी कदम उठा सकती है, क्योंकि उसकी डायरी में कहीं भी कोई दहेज या किसी और टॉर्चर के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, और कोई भी क्लू नैना के ससुराल वालों की तरफ तो नहीं जाता। मैडम, अक्सर औरतें खुदकुशी तब करती है जो अपने पति से बहुत प्यार करती है या फिर उनका पति का किसी के साथ अफेयर हो, लेकिन राजेश का किसी के साथ ऐसा कोई अफेयर नहीं था। अगर ऐसा कुछ होता तो डायरी में कोई हिंट तो मिलता। तो मतलब राजेश का अफेयर नहीं है तो नैना का? मैडम, हो सकता है कि उसकी डायरी में उसका कोई जिक्र ना हो, लेकिन उसकी निजी जिंदगी में उसका कुछ अफेयर हो, पास्ट या प्रेजेंट में, और उसके कारण वो डिप्रेशन में आ गई हो। पॉइंट है, अगर नैना का अफेयर होता तो डायरी में कहीं ना कहीं कोई जिक्र होता, लेकिन कोई दोस्त या कोई खास ऐसा कुछ भी नहीं है। मैडम, शौक और जिद पूरी ना होने पर कोई डिप्रेशन में चला जाए, थोड़ा अजीब लगता है। बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि नैना ना तो कोई अल्कोहल लेती थी और ना ही ड्रग एडिक्ट थी। मैडम, खुदकुशी है ऐसा नैना के ससुराल वाले और उसकी डायरी बता रही है, लेकिन मैडम अगला पिछला बता रहा है कि उसके पिता की बात में दम है। इसका मतलब है कि नैना के पिता का पॉइंट सही है। मेरा कहने का ये मतलब नहीं था मैडम। मतलब तो यही निकलता है फिर कि नैना की मौत या तो सुसाइड है, और अगर सुसाइड नहीं है तो मर्डर। एक काम करो, राजेश और उसकी मां पर पूरी नजर रखो और उनके मोबाइल लोकेशंस भी चेक करो, और इनके बयान का क्रॉस चेक तो बनता है। यस मैम। आप बैठना जी, बैठ इधर। वाह शर्मा जी, आपकी बेटी बड़ी खूबसूरत है, बहुत सुशील है। खाना वगैरह बनाना आता है ना? जी। सुना है तुम जॉब करती हो? हाँ जी, और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग शादी के बाद प्लीज़ मुझे जॉब छोड़ने के लिए अरे मत बोलिए। क्यों बेटा, जॉब करना अच्छी बात है, संसार भी अच्छा से चलता है। हाँ शर्मा जी, आपकी बेटी तो हमें बहुत पसंद है। बेटा देख ले, तुझे भी पसंद है ना? अच्छा जाओ मेरा, जाओ, कुछ बात कर दी है पापा से। जी। बचपन से इसकी माँ के जाने के बाद में पूरा घर इसी ने संभाल रखा। हाँ तो शर्मा जी, जी फोन पे आपसे बात हुई थी, हाँ। आपको मंजूर है ना? हाँ मुझे मंजूर है। तो फिर रिश्ता पक्का समझो। जी हाँ, मेरी तरफ से पक्का है पूरा। पापा, मैंने पहले भी कहा था आपको, जो दहेज लेते हैं उनके घर मुझे नहीं जाना है। तो जिंदगी भर कुंवारी रहेगी तो? चलेगा मुझे। पर मुझे नहीं चलेगा। लोग क्या कहेंगे? अरे लोगों का क्या है पापा, लोगों का काम है सिर्फ कहने के लिए, हम अपने दम पे जीते हैं, मुझे लोगों का कुछ लेना देना नहीं है। देख बेटा, वो दहेज नहीं मांग रहा है, 5 लाख रुपए उसका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए, ये दहेज नहीं है, तो शुरू कर लेने दो उसे। पापा, आज वो 5 लाख मांग रहा है, कल वो 10 लाख मांगेगा, फिर पता नहीं कितना लालच बढ़ते जाएगा। पापा प्लीज आप उसको बढ़ावा मत दीजिए। अरे तो लोन की तरह डील करेंगे ना, बिजनेस शुरू करेगा, पैसे पूरे हो जाएंगे, बात खत्म। पापा मुझे फिर भी थोड़ा रिस्की लग रहा है, और पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। तू बहुत प्यार करती है ना बेटा मुझसे, तुझे मुझे खोने का डर है ना, इसलिए। पर देख, मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, मुझे अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लेने दे, ठीक है? ठीक है पापा। बेटी तू सही थी, मैं ही गलत था, मुझे माफ कर देना बेटा। मैं तुझसे वादा करता हूँ
मैं तुझे इंसाफ जरूर दिलवाऊंगा बेटा। मुझे माफ कर देना बेटा। मैं अपनी गलती तो नहीं सुधार सकता, तुझे वापस भी नहीं ला सकता, लेकिन तुझे इंसाफ जरूर दिलवाऊंगा बेटा। उन लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा। उन लोगों को उनके पाप की सजा जरूर दिलवाऊंगा। उनकी सारी सच्चाई सारी दुनिया के सामने उनके मुंह से बुलवाऊंगा। ये मेरा वादा है तुझसे। पिता को एहसास हो चुका था कि जिम्मेदारियां निभाने के चक्कर में उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। एक ऐसी गलती जिसने नैना की जिंदगी ही छीन ली थी। नैना के पिता को यह पछतावा हो रहा था कि दहेज के लालची घर में जाने से नैना को जो डर लग रहा था, उस डर के पक्ष में उन्होंने फैसला क्यों नहीं लिया। नैना की एक एक बात सच निकली थी। नैना एक समझदार लड़की थी, लेकिन अपने पिता के विश्वास पर उसने उस परिवार पर विश्वास कर लिया जो सही मायने में परिवार कहने के लायक ही नहीं था। जिस जुर्म को, जिस पाप को राजेश, सीमा और कामिनी छुपा देना चाहते थे, खुदकुशी की चादर से ढक देना चाहते थे, उस चादर को खींचने का संकल्प नैना के पिता कर चुके थे। वो ये जान चुके थे कि शायद पुलिस उसमें कुछ ना करे, लेकिन वो चुप नहीं बैठेंगे। अपने बेटी के हत्यारों को बेनकाब करना अब उनका मकसद बन गया था। वो उन्हें बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं थे। अब उनका आक्रोश उनका प्रतिशोध बनने वाला था, और इस प्रतिशोध से राजेश और उसका परिवार बच पाएगा या नहीं, ये देखना है। रोज सुबह अपने बिजनेस ऑफिस के लिए राजेश 10 बजे निकलते हैं। बाइक वो छोटे मोटे कामों में यूज करते हैं। वो ऑफिस अपने कार से ही जाते हैं। शाम को 4 बजे घर वापस आते हैं। मैडम 3 दिन से राजेश की फैमिली पर नजर रख रहा हूँ, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं? मंदिरों में गरीबों को खाना बांटना, उदासी, दुख, शोक शबा। राजेश तो मानो टूट ही गया है, ऐसा चेहरा लेकर घूमता। ठीक है, फिर सुसाइड केस है, क्लोज कर देते हैं। मैडम अगर कोई खुद को मारना ही चाहे तो उसमें ससुराल वालों की भी क्या गलती? ओ बाबूजी, अरे ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम। अरे ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम। दामाद जी, चुपचाप वहाँ चलिए जहाँ मैं बोलता हूँ, वरना इस पिस्टल से तुम्हारी खोपड़ी खोल दूंगा। क्या कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ये? कहाँ चलना है बताइए। अगर दोबारा पिताजी बोला ना तो ट्रिगर दबा दूंगा। चल बताइए। सीधा चल और काली माता मंदिर से बाएं मोड़ लेना। और हाँ, होशियारी बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलता हूँ। रोक रोक गाड़ी, चल उतर, चल बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। ये मैं बता, ये गलत कर रहे हैं पिताजी आप। गलत मैं सही, सही गलत मैं बताता हूँ। चल चल बैठ। गलत कर रहे हैं आप ये। यही जानने के लिए मैंने ये 30,000 की पिस्टल दी है। वही 30,000 जो तुझे देने के लिए रखी। नैना के पति के साथ आप ये गलत कर रहे हैं। तेरी बेटी का नाम अगर अपनी जबान से लिया ना तो सही नहीं होगा। पापा क्या कर रहे हैं आप ये?
ये क्या है? याद है, ये वही जहर की बोतल है जिसको तुमने मेरी मासूम सी बच्ची को खिलाकर मार डाला। मैंने कुछ नहीं किया। अब समझिए बात को, मैंने कुछ नहीं किया। ये क्या पागलपन है? बाप बेटी दोनों ही पागल हो चुके हो। पागल तू, तेरा परिवार पागल, पैसों के लिए पागल। तुम लोगों ने मेरी मासूम सी बच्ची को जहर खिलाकर मार डाला। वो बच्ची जो 4 साल पहले अपनी सहेली नगमा को खुदकुशी से बचा के लाई थी, वो खुदकुशी करेगी? आप बोल रहे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज तुझे यहाँ लाया हूँ सिर्फ सच जानने के लिए, वो सच जो सिर्फ मैं जानता हूँ, और आज वो सच तू भी कबूल करेगा। तुझे बोलना पड़ेगा। हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, समझिए आप बात को, भगवान के लिए जाने दो। आप कर क्या रहे हो आप? ये वही कर रहा हूँ जो दहेज के लालचों के साथ किया जाता है। चल अपनी माँ को फोन लगा फोन, और तुमसे ये कहेगा कि थाने जाकर अपने गुनाह को कबूल कर ले। लगा फोन। हेलो हेलो माँ, माँ ये बुढ़ा पागल हो चुका है। माँ मुझे मार डालेगा। माँ 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 जैसा ही बोलता वैसा करो। माँ माँ इस बुढ़े ने मुझे किडनैप कर रखा है। माँ मुझे मार डालेगा। माँ राजेश, राजेश ये सब कौन किया? बता, मुझे बता, कौन किया ये सब? कहाँ है तू? तुम्हारा बेटा इस वक्त मेरे कब्जे में है। ये सब मैंने किया है, और जैसा तुम्हारा बेटा कहता है ऐसा करो, वरना इसको यहीं ठोक दूंगा। जिस तरह से तुमने मेरी बेटी को मारा है ना, उसी तरह से तेरा बेटा भी मरेगा। चुपचाप थाने जाकर अपने गुनाह कबूल करो, नहीं तो उसको यहीं ठोक दूंगा। माँ जैसा ये कहता है वैसा करो। माँ पुलिस थाने जाओ अभी, और इंस्पेक्टर को सब कुछ सच सच बता दो हम लोगों ने क्या किया है नैना के साथ। माँ अभी जाओ, नहीं तो मुझे मार डालेगा। माँ तुझे पता है ना, अगर पुलिस को सब मालूम पड़ गया तो फांसी हो सकता है। फांसी नहीं तो उम्र कैद की सजा भी हो सकता है। पूरे जन्म जेल में चक्की पीसना पड़ेगा, और मैं चक्की पीसने के लिए रेडी नहीं हूँ। माँ तेरा बेटा मारा जाएगा और कुछ नहीं होगा। माँ समझ तू बात को। और सुनो, 2 मिनट के अंदर अगर तुम घर से नहीं निकले और आधे घंटे तक अगर थाने नहीं पहुंचे तो इसे यहीं जहर देकर मार डालूंगा। रुको रुको, हम लोग जा रहे हैं पुलिस स्टेशन। जल्दी निकलो, और हाँ कॉल चालू रखना। मैडम, सर, मैडम। सीमा जी आप यहाँ? क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों है? मैडम हम ये कह रहे थे कि वो नैना है ना, उससे खुदकुशी नहीं किया मैडम। क्या बोलना चाहते हैं आप? उसको ना हम लोगों ने जहर दे दिया मैडम, जहर दे दिया उसको, जहर दे के मार डाला मैडम। हम लोगों ने मार दिया मैडम। बताइए, अच्छे से बताइए कि आप लोगों ने उसके साथ क्या किया ऐसा? आपने शराब पी रखी है? मैंने पी है शराब, और क्यों ना पीऊं शराब? मेरी शादी हुई है, लेकिन पैसे पूरे नहीं मिले। पूरे पैसे नहीं मिले का मतलब? अब इतनी भोली मत बन। ऐसे नौटंकी कर रही है जैसे कुछ पता ही ना। तेरे बाप से 8 लाख रुपए मांगे तुम लोग। तेरे बाप ने कितने थे? 5 लाख। 3 लाख पर। अरे बिजनेस कैसे स्टार्ट करूंगा अब? लेकिन मेरे पापा ने तो बोला था कि आप लोगों की कोई डिमांड नहीं है। फिर आप लोगों ने दहेज में 5 लाख रुपए लिए। अरे तू जोड़े से एक काम कर, 3 लाख के लिए अपने बाप को अभी बोला अपने बाप। पागल हो गए आप, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं फोन करके क्या बोलूंगी पापा को? तेरा पति हूँ मैं। पति की बात करती थी।
फोन लगा अपने बाप को। डूब गए, मेरे सारे पैसे डूब गए। डूब गए? क्या डूब गए? अरे बिजनेस में पैसा नहीं डूबता है क्या? डूब गए पैसे। वो मेरे पापा के पैसे थे, हम दोनों पे लोन था वो। लोन? दहेज का पैसा कब से लोन होने लग गया? मतलब तुम्हें जरा सा भी अफसोस नाम की चीज नहीं है कि तुमने मेरे पापा के 8 लाख रुपए डुबो दिए। अरे क्या पापा, क्या पैसे, क्या लगा रखा तुमने? दहेज में मिले पैसे दूल्हे के पैसे होते हैं और वो मेरे पैसे डूब गए। और हाँ, दूसरा बिजनेस स्टार्ट करना है, अपने बाप को फोन कर लेना। अच्छा, मतलब तुम ये चाहते हो कि मेरे पापा तुम्हें दोबारा से पैसे दे? अरे वो लाएंगे कहाँ से? किडनी बेचेंगे क्या? कहीं से भी लाए, किडनी बेच दे, इतने बड़े घर में अकेले रहता है, भेज दे और किराए पर रहे। खबरदार, जो तुमने मेरे पापा के घर पे बुरी नजर डाला, समझे? तेरा पति हूं मैं, अगर दोबारा आंख दिखाई ना। और हाँ, अपने बाप को फोन करके बोल देना। अरेस्ट करो इन दोनों को। आज तक मैंने अपनी जिंदगी में इतने गंदे लोग नहीं देखे। अरेस्ट करो इन दोनों को। प्लीज अभी हमें अरेस्ट मत कीजिए, पहले मेरे बेटे को बचा लीजिए मैडम, मेरे बेटे को बचा लीजिए, वो मार डालेगा मेरे बेटे को मैडम, प्लीज बचा लीजिए। कौन मार देगा? नैना के पापा। ये देखिए फोन आया था उनका। इस पे तो कोई कॉल चालू नहीं है। ये रहा आपका मुलजिम। इन लोगों ने मेरी बेटी को जान से मार दिया, जहर देके मार दिया मेरे बच्चे को, मेरी मासूम की बच्ची को। मैं सब इनको छोड़ के मत दिया, देश के लालची लोभी दरिंदे मेरी बच्ची को मार दिया। इन तीनों को लॉकअप में डालो। चल, और आप लोग भी चलिए। छोड़िएगा नहीं। देखिए, अगर हर लड़की का बाप आपकी तरह हो ना, तो किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। मेरे जैसा बाप किसी बेटी को न दे जो अपनी बेटी को नहीं बचा सका। जैसी करनी वैसी भरनी। राजेश का लालची परिवार अब सलाखों के पीछे था। उन्होंने एक हंसती खेलती लड़की को जान से मार डाला था। अपने समाज का ये दस्तूर कब खत्म होगा कि बेटियों के पिता को दहेज देना पड़ेगा? कब तक ऐसे ही बेटियों को दहेज के नाम पर झेलना पड़ेगा? कब तक दहेज के लालची भेड़िए गरीब लड़की के पिता के गाढ़ी कमाई पर अपनी लालची नजर रखेंगे? कब तक समाज का ये अभिशाप, अपने देश का ये अभिशाप बेटियों को निगलता रहेगा? एक बेटी जो अपना सब कुछ छोड़कर एक अजनबी परिवार में आती है, क्या ये त्याग कम है? उसके आने से आपके बेटे के जीवन में एक संपूर्ण होने का भाव आता है, क्या ये कम है? कहते हैं कि बहू गृहलक्ष्मी होती है, तो फिर उस लक्ष्मी पर यह अत्याचार क्यों? एक पिता अपना खेत बेचकर अपने बच्चों की शादी कराता है, इस विश्वास पर कि वो जिस घर में जा रही है वो अच्छा और शरीफ परिवार है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो शरीफ परिवार अपना रंग दिखाने लगता है।
इसीलिए अपने बच्चों की शादी सोच समझकर और सही जगह पर कीजिए। ध्यान रखिए कि दहेज मांगने वाला परिवार लालची ही होता है और लालची कभी अपने सगे नहीं होते। इसीलिए ना दहेज दीजिए ना दहेज लीजिए। अब इजाज़त दीजिए, हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।